हेलो गाइस, कैसे हैं गाइस। गाइस, दो बहनें होती हैं बहुत गरीब। उनके माता पिता नहीं होते हैं और उनको खाने पीने के लिए भी घर में कुछ नहीं होता है। तो वो सोचती है कि अब क्या करें, घर में कुछ खाने पीने को है नहीं कि कुछ काम किया जाए और यहाँ से बाहर निकला जाए। अब वो वहाँ से बाहर, घर से बाहर जाती हैं और जाते जाते जंगल की तरफ को पहुँच जाती हैं। अब वो जंगल से जब निकल रही होती हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ होता है कुछ दूरी पे। तो उनको उस पेड़ के वहाँ से आवाज़ आती है, जो पेड़ उनको अपनी तरफ बुला रहा था और आवाज़ लगा रहा था। तो वो चौंकती हैं कि हमें इस जंगल में कौन आवाज़ लगा रहा है, यहाँ तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा आसपास। वो देखती हैं तो पेड़ फिर बोलता है कि मैं हूँ और इस तरफ आओ और मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तो वो उस तरफ जाती हैं पेड़ की तरफ और देखती हैं कि बहुत बड़ा विशालकाय पेड़ है जो उनको बुला रहा था। अब पेड़ के पास जाती हैं और पेड़ उनसे कहता है कि जो मेरे में पोशाक टंगी है उस पोशाक को तुम ले लो और ये जादुई पोशाक है और ये तुम्हें जो मांगोगे वो तुम्हें देगी। तो वो बहनें उस पोशाक को लेके चली जाती हैं और उसको धन्यवाद करती हैं। अब जब जो जाती हैं तो जाते जाते वो एक जगह पहुंचती है जो उनको थोड़ा ठीक सी जगह लगती है। वहाँ पे जाती हैं, वहाँ पे विश्राम करती हैं और सोचती हैं क्यों ना यहीं पे ही हम अपने एक झोपड़ी बना लें और यहीं पे हम रहने लगें। अब वहाँ पे एक झोपड़ी बनाती हैं और वहीं पे रहने लगती हैं। तो अब उनके पास तो कुछ होता नहीं है, तो वो सोचती हैं कि अब क्या करें। तो वो सोचती हैं पोशाक से खाना ही मांगा जाए, क्योंकि भूख भी उनको बहुत लग गई थी, 2 दिन से भूखी थी। तो पोशाक से कहती हैं कि पोशाक हमें बहुत ज़ोरों से भूख लगी है और हमें सुंदर खाना दो। तो पोशाक उनको एकदम से पोशाक में से लाइट चमकती है और देखते देखते वहाँ पे उनके मनपसंद खाना आ जाता है। अब वो खाना खाती हैं और पेट भरती हैं और खूब खुश होती हैं। इस तरीके से जब 2-3 दिन बीत जाते हैं तो वो सोचती हैं क्यों ना हम अब इस पोशाक से खाना मांग के और उसको बेचें और उससे पैसे कमाएं। अब वो क्या करती हैं कि पोशाक उसी झोपड़ी में रह के पोशाक से खाना मांगती हैं, खाना बनवाती हैं और बाहर थोड़ी दूरी पे एक टेबल लगा के और उसमें खाना बेचने लगती हैं। अब जो भी उनके खाने और सस्ता खाना वो देती थी, तो जिससे काफ़ी लोग वहाँ पर खाने के लिए आते थे और गरीबों को मुफ्त में भी दे दिया करती थी। तो उन बहनों की धीरे धीरे कमाई होने लग गई। अब वो जब कमाई होने लगती है, उनकी अच्छी कमाई होती है, तो वो अपने लिए वहाँ पर एक घर बना लेते हैं। घर बनाते हैं और उसमें दोनों बहनें आराम से रहने लगती हैं। तो एक बारी एक गरीब बुढ़ा बुढ़िया वहाँ पर आते हैं और बोलते हैं कि हमारी कुछ मदद करो, और हमारी बेटी की शादी है और हमारे पास कुछ भी नहीं है, और उन्होंने दहेज में कुछ हमें सोने की डिमांड करी है, जिससे सोना चांदी हम कहाँ से लाएं और बहुत मुश्किल हो रही है शादी करने की, हमारी कुछ तुम मदद करो। वो कहती है कोई बात नहीं, हमें थोड़ा टाइम दो। अब वो क्या करती है कि एक पोटली में कुछ धन और एक पोटली में कुछ सोना बांध के ड्रेस से मांगती हैं और वो बांध के उस पोटली को उनको देती हैं, जिससे वो लोग खूब खुश होते हैं और बेटी की शादी करते हैं खुशी खुशी, और उन दोनों बहनों को खूब दुआएं देते हैं। तो कुछ दिन बाद एक आदमी आता है और वो भी उनके आगे गिड़गिड़ाने लगता है कि मेरे बेटे की शादी है और मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं कैसे करूं। तो फिर उसकी भी वो बहनें इसी तरीके से मदद करती हैं। अब वो बोलता है आदमी कि वो भी उनको खूब दुआएं देता है और चला जाता है। तो अब वो भी दोनों बहनें भी शादी के लायक हो जाती हैं। वो भी अपनी अपनी शादी करती हैं और उसी घर में
गरीब लड़के देख के शादी करती हैं, जो गरीब होते हैं 2 भाई। उन्हीं 2 भाइयों से दोनों बहनें शादी कर लेती हैं और अपने उसी घर में खुशी रहने लगती हैं। उन अपने जिन लड़कों से उन्होंने शादी करी होती है उनको भी वो पोशाक के बारे में नहीं बताती हैं, उस पोशाक का राज छुपा के ही रखती हैं और अपना बिजनेस करती हैं, तो जिससे वो भी आराम से अपना जीवन गुजारने लगते हैं और सुख से खुशी दोनों बहनें अपना घर बसाती हैं और रहने लगती हैं। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय।